मैं यहाँ पे केसरी टू के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि केसरी टू का कलेक्शन। देखो दोस्त, जब जब से फाइनल डेस्टिनेशन रिलीज़ हुई है या फिर कल से आप कह सकते हो मिशन इम्पॉसिबल रिलीज़ होने वाली है, उसके बाद केसरी के शोज़ ना के बराबर रहने वाले हैं हिंदी डब में एटलीस्ट। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे केसरी टू के बारे में बात कर लेते हैं। होने क्या वाला है, देखो अब ये तेलुगु में रिलीज़ होने वाली है, उसको टाइम है थोड़ा, तेलुगु में रिलीज़ होने को अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन प्रैक्टिकली बात की जाए तो तेलुगु वर्जन में कितना कमाएगी उस पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तेलुगु स्टेट्स में हिंदी में पहले फिल्म रिलीज़ हो चुकी है। पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत कमाएगी, और राणा के पास इसके आई थिंक राइट्स है, तो वो अच्छे शोज़ दिलाने की कोशिश करेगा। ओके। और कल की बात करें तो कल मैंने बोला था ना कि फ़िल्म नीचे आएगी, मैंने 50 लाख का प्रेडिक्शन किया था, लेकिन फ़िल्म आई है 45 लाख पे। और आज उससे भी कम शोज़ हुए, जितने कल शोज़ थे फाइनल डेस्टिनेशन की वजह से आज से और शोज़ कम हुए, और कल से मिशन इम्पॉसिबल के बाद तो और कम शोज़ होने वाले हैं। तो मेरा आज का प्रेडिक्शन है 35 लाख से 40 लाख का, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि अब से फिल्म जब मिशन इम्पॉसिबल आएगी तो फिल्म 30 लाख के आसपास आने लगेगी। अब यू आर आस्किंग अबाउट दिस कि 100 करोड़ नेट होगी क्या तेलुगु में आने के बाद। तेलुगु ऑडियंस से मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, छावा की पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा थी और वो बाद में रिलीज़ करवाई गई थी। राणा ने इसके राइट्स पहले ही ले लिए थे, पर तेलुगु में ये बहुत जगह पे रिलीज़ हुई भी थी। तो छावा इतना ज़्यादा करने के बाद भी तेलुगु में 15 करोड़ कर पाई थी। आई विल बी सरप्राइज अगर केसरी टू 5 करोड़ भी करेगी तो, क्योंकि भाई फिल्म ऑलरेडी तेलुगु वर्जन में भले ही रिलीज़ हो रही है, लेकिन तेलुगु स्टेट्स में ये फिल्म हिंदी में देखी गई है और अच्छे खासे लेवल पे देखी गई है। तो ये फिल्म हिंदी मिला के बोल रहा हूँ 90 से लेके 92 करोड़ हिंदी में मुझे लगता है कि करेगी, और उससे आगे भी कर सकती है आगे चल के। अगर ये हिंदी में 95 कर लेती है ना नेट में, तो चांस है 100 नेट होने का, हिंदी प्लस तेलुगु मिला के 100 नेट। आप सोच रहे हो ना, उसका टारगेट बता रहा हूँ मैं। अगर ये 95 हिंदी में कर लेती है तो, क्योंकि आई विल बी सरप्राइज अगर ये तेलुगु वर्जन में 5 करोड़ प्लस करे, पॉसिबिलिटी कम है। एक टाइम पे रिलीज़ होती तो शायद अलग बात होती, तेलुगु में भी हिंदी के दिन रिलीज़ होती तो अलग बात थी। तेलुगु स्टेट्स में ये हिंदी में देखी गई है। ऑब्वियसली सिर्फ थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में फ़र्क पड़ेगा, इवन तेलंगाना से भी ज़्यादा आंध्र प्रदेश में शायद अगर लोग देखेंगे तो वर्जन में देख सकते हैं, तेलुगु वर्जन में। अब ये कैसे प्रमोट करते हैं उस पर बात है ये सब कुछ, पर वरना ये फिल्म हिंदी प्लस तेलुगु मिला के मेरा प्रेडिक्शन है 98 जाएगी, शायद 100 नेट जा सकती है। पर पहले ये देखना पड़ेगा कि हिंदी में कल से और परसों से जब अपना वो मिशन इम्पॉसिबल आएगी तो उसके बाद कितनी नीचे जा रही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या ये हिंदी नेट 95 जाएगी, क्या उतना तो कम से कम जाना चाहिए। इफ़ यू वांट नेट में 100 चाहिए तो पूरा मतलब वो प्रैक्टिकल एनालिसिस किया है मैंने। कल का 45 लाख आना बैड नहीं था, मैंने भी 50-55 लाख एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उससे भी बहुत कम भी नहीं आया। ठीक है, आज का क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन आई है तो मेरा प्रेडिक्शन है आज, क्योंकि कल 45 लाख आई थी, आज थोड़े शोज़ कम हुए, 35 से 40 वाला मेरा प्रेडिक्शन है। पर कम से कम 35 लाख आके रहेगा। बाकी हम ओवरऑल बातें करते रहेंगे कि कितना है कितना नहीं। और अब क्या है कि केसरी का जो हाइप है ना, वो हाउसफुल भी खा रहा है, क्योंकि जब से कोई ना कोई हाउसफुल का अपडेट आ रहा है, आज सॉन्ग भी आ रहा है 11 बजे, तो वो ऑटोमेटिकली हाइप जा रही है अब उसकी। जो भी कलेक्शन वगैरह है, लोग ये भी देख रहे हैं यार अक्षय के अब तो चलो हाउसफुल देख लेते हैं, वो एक एंगल आ जाता है। जब गैप नहीं होती फिल्मों में तो अगली पहली वाली फिल्म पे थोड़ा असर पड़ जाता है, तो स्लाइटली अब असर दिखने लगा है। और 40-45 फिर भी ठीक है। मिशन इम्पॉसिबल आने के बाद और कम शोज़ होने वाले, तो वो कितने कम होंगे, क्या पूरे निकाले जाएंगे तो नहीं, पर कम बहुत होने वाले हैं। और बाद में तो वो 23 तारीख से तो वो आएगी ना, क्या नाम है उसका, भूल चूक माफ़ वगैरह, थिएटर में वापस आ रही है वो फिल्म, पहले OTT पे आने वाली थी, तो और असर होगा। पर एट प्रेजेंट अभी भी फिल्म थिएटर में है, जब तक है ट्रेड फिगर आता रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। टेक केयर।